लेकिन कुछ खबरों का जरा रुख करते हैं। बीईएमएल को ऑर्डर मिला है मलेशिया की एसएमएच रेल के साथ। ये करार किया इन्होंने रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर। बीईएमएल हमने शेयर कुछ अच्छे चलते हुए देखा है हाल फिलहाल। ये बताइए अवनी जी, बीईएमएल को लेकर आपका क्या व्यू होगा? जी, सो बीईएमएल में एक जो सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि फिलहाल थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है, बट एक सपोर्ट बेस जो है वो बन चुका है मेरे हिसाब से। और यहाँ से अब कंसोलिडेशन थोड़ा और लंबा चल सकता है। और ये कितना लंबा चल सकता है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी 3820 के करीबन ऑलरेडी बन चुका है। तो उसके करीबन आता है तो वहाँ यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, लेकिन ऊपर चलने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और ऊपर उसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा 3915 का। ठीक है, 3915 3915 ये रेजिस्टेंस है। इसको अगर पार कर लिया बीईएमएल ने तो फिर आपको चाल देखने को मिलेगी। हालांकि हमने देखा था कि 5000 रुपए के ऊपर का शेयर हो गया था लगातार तेजी के साथ, और ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमने इस शेयर में देखी है। करना हमने 3-4 दिन पहले ही, इनफैक्ट मेरे को लग रहा है 5 दिन पहले हमने अडानी विल्मर को आपके सामने एक ब्रेकआउट शेयर के तौर पर भी रखा था और एक कहा था कि अब इसका बेस तैयार है, धीरे धीरे करके इसकी पोजीशनिंग करके रखो। कल क्या शानदार मूव आया और कल सर्किट पे बंद हुआ। ये 10% का इसमें सर्किट लगा है कल और ये बंद हुआ। अडानी ग्रुप के शेयर्स में से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर ये बना है और अब 393 हो गया है। जहाँ तक हमको याद है हमने शायद 332-335 के आसपास ये शेयर एक बार आपको बताया था, अभी कुछ दिन पहले ही। आप भी शायद आपने ही कॉल दी होगी इस पे भी हमारे को, उस समय भी। एक बार जरा चेक करना अवनी, और कितना चलेगा? जी, मेरे हिसाब से इसका जो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस स्विंग हाई 404-405 के करीबन है। बट लेकिन जो हिसाब से वॉल्यूम हुआ है मेरे हिसाब से तो ये लेवल भी आराम से ये निकाल पाएगा स्टॉक। इतना चलने के बाद, सर्किट पे चलने के बाद में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कभी कभी होता है, बट उसमें भी खरीदारी हो जाएगी नीचे के तरफ। अगर ये 390 तक आता है तो वहां से ही फिर से बाइंग आ सकती है। और ऊपर 405 का अगर लेवल निकलता है तो ये 440 तक एक तरफा मूव दिखा सकता है। डन। तो आप ही कह रहे हैं कि और ऊपर भी जा सकता है। हम इस पर सभी पे ना स्टैंपिंग करते जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। लिखतम और वक्तम दोनों होना चाहिए। वक्तम तो हो ही गया, बोल तो नहीं है, हो सकता है आप म्यूट पे सुन रहे हो तो लिखतम भी हो जाए। तो लिखतम वक्तम आप सब करते जाओ, ताकि किसी आदमी को दूर से स्क्रीन दिखे ना अडानी विल्मर पे, तो उससे स्टैम्प से ये पता लग जाए कि अच्छा इसके बारे में अभी ये बात बोली गई है। आगे बढ़ता हूँ, एक शेयर मैं आपके सामने और रखता हूँ। शेयर का नाम है UBL। ये भी अवनी आपको ही चेक करना पड़ेगा। अभी आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स लीकर वाली कंपनी बताई। UBL की कल की क्लोजिंग बहुत ही शानदार है। ये दोनों कंपनीज टिपिकली एक साथ तो नहीं चलती है, इनमें कोई वैसा फिक्स भी नहीं है, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, कल का बंद भी अच्छा है। जरा आप मेरे को बताओगे UBL पे कैसे ट्रेड करें? जी, तो UBL 26 जुलाई को एक हमें बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने मिली थी और ये सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे चलने लगा था स्टॉक। और इतने दिनों से, ऑलमोस्ट 2 महीनों से ये नीचे ही ट्रेड कर रहा था। कल पहला दिन है जब भी इसने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद दिया है और एक ब्रेकआउट की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से अब ये बेस बन चुका है। ऊपर की तरफ ये स्टॉक चलना चाहिए। जो 2 दिन पहले जो एक हाई बना था 2028 का, वो लेवल अगर निकाल देता है आज के क्षेत्र में, जो कि काफी पॉसिबल है, तो उम्मीद भी यही है कि ये निकाल देगा आज के ही दिन में। और ऊपर के तरफ ये चलना चाहिए 21,025 तक, 2125 तक। ठीक है, तो आप पे कह रहे हैं कि इसके अंदर और तेज़ी आ सकती है। आपकी लिस्ट में ये शेयर भी हो सकता है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। दोनों लिकर वाले स्टॉक्स में अगर पोजीशनिंग है तो जल्दी जल्दी इसको बेचना मत। अभी इनके दिन अच्छे आए हैं और अगर ये चलने पे आए ना तो बहुत अच्छा चलेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो टिपिकली MNC फ्लेवर भी रखती है, इसके अंदर UBL के अंदर भी सॉर्ट ऑफ MNC फ्लेवर है। तो दोनों के दोनों शेयर्स बढ़िया एक मोमेंटो आपको दे सकते हैं। कंजम्पशन वगैरह पे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आप जग जाहिर है, उसमें मेरे को बोलना भी क्या। मार्जिन्स पे नहीं जाऊंगा, मार्जिन्स भी जग जाहिर है ना, तो डिमांड भी जग जाहिर है। बस चीज़ें प्राइसिंग के हिसाब से है कि क्योंकि आप कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो ना खरीदो, मैं तो बिल्कुल बोलूँगा मत खरीदो, लेकिन कंपनी का भाव खरीदो तो उससे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है जी, यूनाइटेड ब्रीवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों अपनी लिस्ट में डाल लेना।